तो हम लोग अभ्यास प्रश्न का हल करेंगे चैप्टर नंबर 6 का। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसका बेस्ट आंसर होगा 4 मिनट लगता है। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सबसे अधिक गर्मी उष्णकटिबंध में पड़ती है। कर्क रेखा है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में पूरब जाने पर क्या होता है? एक तिथि घट जाती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर कुल 3 ताप कटिबंध है। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? तो 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। डैश रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है। तो देशांतर रेखा की मदद से। कम शब्दों में उत्तर दीजिए। पृथ्वी के दिए गए नमूने को क्या नाम है? पृथ्वी के दिए गए नमूने का क्या नाम है? तो ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है। पृथ्वी का नमूना किस आकृति का होता है? तो गोल आकृति का होता है। इस नमूने की आकृति वाले किन्हीं 2 अन्य वस्तु जो हैं वह गेंद और नारियल हैं। यानी ग्लोब के जैसा ही गेंद और नारियल होते हैं। पृथ्वी के इस नमूने पर कौन सी रेखाएं बनी होती है? तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती है। इस नमूने के अलावा आप और किन माध्यम से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का पता लगा सकते हैं? अगर यह नमूना यानी ग्लोब नहीं हो आपके पास तो आप मानचित्र के सहारा से भी पता लगा सकते हैं। उपग्रह चित्र यानी सैटेलाइट इमेज से, जो मोबाइल में मैप देखते हैं सैटेलाइट का, उससे भी पता लगा सकते हैं। और जीपीएस से, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी मोबाइल से जो लोकेशन हम लोग पता करते हैं उसके थ्रू। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं इसे समझने के लिए एक चित्र का सहारा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया प्यारा पृथ्वी। अब इसी में क्या है कि अलग अलग रेखाएं होती है। ये हो गई भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। उसके ऊपर हमारा एक रेखा ये है 1 डिग्री। इसी तरह से 23.5 डिग्री वाली रेखा हम लोग बना लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा कर्क रेखा मान लिया जाए। इसी तरह से यहाँ पे होता है 66.5 डिग्री। इसी तरह से इधर भी 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और फिर 66.5 डिग्री। इस तरह से चलते रहता है। ये जो रेखाएं हैं, बीच वाला जो रेखा है ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा। ये थोड़ा बीच में होना चाहिए। तो भूमध्य रेखा जिसे 0 डिग्री से भी दिखा सकते हैं। ये बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश। इधर 1 डिग्री बोलेंगे उत्तरी अक्षांश 2 डिग्री 3 डिग्री। इसी तरह से ये वाला जो रेड वाला है कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसी तरह ये वाला रेड वाला जो है ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिण, और ये उत्तर। इस तरह से ये जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला भी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस तरह से होता है। तो अक्षांश वृत्त यही है। ये वृत्त है, सर्किल है, पूरे चारों ओर पृथ्वी का एक पार्ट है। चूँकि हम लोग पूरी पृथ्वी गोल गेंद की तरह है तो हर पूरा गेंद को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। पीछे वाला पार्ट छुपा हुआ है तो हम लोग एक फ्रंट वाला दिखा दिए। तो इसमें ये एक लाइन की तरह है, लेकिन रियल में ये कैसे है? तो एक वृत्त की तरह है, इसलिए ये अक्षांश वृत्त से कहते हैं। अगला है 2 प्रमुख अक्षांश रेखाओं का नाम तो हम लोग बता दिए हैं। एक भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, आप मकर रेखा भी बोल सकते हैं, कुछ भी दो ठो प्रमुख बता देना है। पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? तो इनकी विशेषताएं को लिखिए। पृथ्वी पर 3 कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध। आइए इसे समझते हैं। तो उष्ण कटिबंध क्या है? ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसके बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध यही है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी तक, ये हमारा समशीतोष्ण कटिबंध है। उसी तरह इधर 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी तक ये हमारा कौन सा है? तो दक्षिणी उत्तरी यानी कि उत्तर की ओर 66.5 डिग्री उत्तर की ओर, ये भी समशीतोष्ण कटिबंध है। तो ये भी हो गया समशीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण, और ये वाला भी हो गया
समशीतोष्ण। आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा क्योंकि जगह यहाँ कम है। तो और ये वाला हो गया उष्ण, और सबसे नीचे वहाँ भी सबसे ऊपर, तो सबसे नीचे वाला हो गया शीत, और ये वाला भी सबसे ऊपर वाला भी हो गया शीत। पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं, इन कटिबंधों की विशेषताएं लिखिए। तो पृथ्वी पर 3 कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या है, तो जो भूमध्य रेखा के पास होता है, जहाँ वर्ष भर गर्मी होती है, यह भूमध्य रेखा के पास होता है उष्ण कटिबंध, और जहाँ वर्ष भर गर्मी होती है। शीत कटिबंध ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है, जहाँ बहुत सबसे ऊपर वाला जो था और सबसे नीचे वाला वो शीत कटिबंध है, ध्रुवीय क्षेत्र है वह, वहाँ पे होता है। शीतोष्ण कटिबंध, इसमें गर्मी यानी बीच वाला जो था, यानी 23.5 डिग्री से लेके उत्तर में हो चाहे दक्षिण में, उत्तर है तो 23.5 डिग्री से उत्तर से लेके 66.5 डिग्री उत्तर, और 23.5 डिग्री दक्षिण से लेके 66.5 डिग्री दक्षिण, ये उत्तर। ये भी समशीतोष्ण है, ये भी समशीतोष्ण है। यहाँ गर्मी भी होती है और सर्दी दोनों होती है। सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछा पड़ती है। देशांतर रेखा क्या है, जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे होती है ये रेखाएं। तो सबसे पहले पृथ्वी को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली ये लाइन है, ये अलग अलग लाइन है। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। इसी तरह से उधर 180 डिग्री होगा, इसी से मिलेगा। तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा इसको बोला जाता है। इसी तरह से इधर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, और सब यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ आके मिलेगा। यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि जो हम रेखा खींच रहे हैं तो ध्रुव के पास जाके एक रेखाएं दूसरी रेखाएं के क्लॉज हो जाती है, लेकिन भूमध्य रेखा के आसपास यहाँ पे एक दूसरे के बीच में चौड़ाई बढ़ जाती है, और यहाँ पे एक दूसरे के बीच में चौड़ाई घट जाती है, और जाके फिर आपस में मिल जाती है। ये सारी रेखाएं इसी तरह से होती है। तो इधर हम लोग जो खींचते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पश्चिम बोलेंगे, इधर वाला को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पूरब बोलेंगे। आप पेंसिल की मदद से अच्छे तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पूरब की ओर हो गई और ये पश्चिम की ओर, और इसी तरह से आप इसे खींचते खींचते 179 डिग्री पूरब और इधर 179 डिग्री पश्चिम, और फिर 180 डिग्री आएगा, इधर 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री एक ऐसा लाइन है जिसमें ना वह पूरब होता है ना वह पश्चिम होता है, ठीक है। 0 डिग्री भी उसी तरह से है। 180 डिग्री जो है वह ना तो पूरब है ना पश्चिम है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? यह रेखा 0 डिग्री देशांतर है और समय निर्धारण का आधार रेखा यही होती है, यानी ये समय निर्धारण के लिए इसे मानक माना गया है, आधार रेखा माना गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाएं 181 है, जबकि देशांतर रेखाएं 360 है। अब आते हैं समझते हैं कि कैसे क्या है। तो अक्षांश और देशांतर को समझने से पहले हम पृथ्वी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी है। इसे ड्रॉ जब हम लोगों ने किया तो ये एक लाइन खींचे जिसे भूमध्य रेखा बोलेंगे, इसे बोलेंगे 0 डिग्री। इसी तरह इस विवृत्त सर्किल के रूप में होता है, चारों ओर पृथ्वी में घुरा हुआ होता है। ये उत्तर 1 डिग्री उत्तर, ये होते होते 90 डिग्री तक जाता है। 90 डिग्री हमारा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। इसी तरह से इधर भी 90 डिग्री, तो 0 से 90 तक इधर 90 लाइन हो गया, और इधर भी 90 लाइन हो गया। 90 लाइन इधर, 90 वृत्त इधर और 90 वृत्त इधर, 90 सर्किल इधर 90 सर्किल इधर, और एक बीच वाला 0, तो टोटल 181 हो गया। उसी तरह से देशांतर में हम लोग खींचेंगे तो एक तो 0 डिग्री वाला हो गया, एक 180 डिग्री वाला हो गया, ठीक है। अब इधर जो है हमारा 1 से लेके हम लोग 180 तक जाते हैं, और फिर 1 से लेके फिर 180 तक जाते हैं, यानी कि 180 रेखाएं होती है इसमें इधर, और 180 रेखाएं होती है इधर, यानी 0 डिग्री से लेके 179 तक इधर होगा। एक 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 179 तक इधर, और फिर इधर से लेके 1 डिग्री से होते हुए इधर 0 ले लिए तो 1 से लेंगे, और इधर 180 इसमें शामिल कर लेंगे, तो इधर 180 इधर, तो ये 0 से 79 तक हो जाएगा। 180 लाइन इधर और 180 लाइन 1 डिग्री से 180 डिग्री तक 180 लाइन इधर, तो 180 और 180 300। याद रखिएगा कि हर देशांतर रेखा जो होती है वह एक दूसरे से मिलकर, जैसे कि हर 2 देशांतर रेखाएं जैसे कि 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलके 360 डिग्री का निर्माण, एक गोल सर्किल का निर्माण करती है। तो ये जो 0 डिग्री है उधर 180 डिग्री से मिलेगा और इस तरह का एक सर्किल बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा। अब है ग्लोब पर कुछ पड़ी और कुछ खड़ी रेखाएं बनी होती है। पड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं किन देशों के बीच खींची गई है?
तो पड़ी रेखाएं पूरब से पश्चिम दिशा में, जबकि खड़ी रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो यही 180 डिग्री रेखा जो जिगजैग होती है देशांतर रेखा के पास से गुजरती है, जहां तिथि में एक दिन का अंतर आ जाता है। जहां इधर उधर करने पे यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के इस पार से उस पार होने पे एक दिन का तिथि का अंतर हो जाता है। यह 180 डिग्री के पास से गुजरती है और यह जिगजैग पैटर्न में होती है। इसका ज़्यादातर भाग समुद्र के बीच से होकर गुजरता है, यानी समुद्र से होकर स्थल से ज़्यादातर भाग नहीं जाता है। यह लगभग 3 जगह बीच में मुड़ी हुई है, जिगजैग पैटर्न में है, इस प्रकार से मुड़ी हुई है कि वह समुद्र से होकर गुजरे और इस तरह से है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, हम लोगों ने देखा, जबकि देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों पर क्या होती है? ध्रुवों की ओर घटती जाती है, जबकि इधर नज़दीक जब हम लोग इस तरह आते हैं, जब हम लोग देखे थे यहाँ आते हैं, ये खींचे थे दो रेखाओं के बीच की दूरी, यहाँ तो घट जाती है, लेकिन यहाँ विषुवत रेखा के आसपास बढ़ती है और फिर इधर आके घटती जाती है, लेकिन ये अक्षांश रेखा के केस में हमेशा बराबर रहती है। पड़ी और खड़ी रेखा को क्या कहते हैं? पड़ी रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं और खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाओं कहते हैं। पड़ी रेखाओं और खड़ी रेखाएं आपस में मिलती है। खड़ी रेखा देशांतर रेखा है, ध्रुवों पर एक दूसरे को क्या करती है? काटती है, यानी मिलती है। पड़ी रेखा अक्षांश रेखा आपस में कभी नहीं मिलती है। किन्हीं 2 प्रमुख पड़ी और खड़ी रेखा का नाम लिखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रमुख पड़ी रेखा भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब इसी तरह से प्रमुख खड़ी रेखी प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। करके देखिए, पता कीजिए भारत किस कटिबंध में है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड मैप इस तरह से है और वर्ल्ड इस तरह से है, इसके बीच में 0 डिग्री और भारत हमारा कहाँ? यहाँ पे है, इस तरह से है, और ये कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है और भारत का कुछ भाग जो है उष्ण कटिबंध में है और कुछ भाग जो है समशीतोष्ण कटिबंध में है। तो भारत मुख्यतः उष्ण कटिबंध में स्थित है, लेकिन इसका कुछ भाग समशीतोष्ण कटिबंध में भी आ जाता है। अगर आपको शीत कटिबंध में स्थित किसी देश में जाना हो तो अपने साथ कौन कौन सी सामग्री ले जाएंगे? तो उत्तर होगा, जब शीत कटिबंध में जा रहे हैं तो ठंडी अधिक पड़ेगी, तो गर्म कपड़े जैसे कि जैकेट, टोपी, दस्ताने, ऊनी मोजे और जूते, थर्मल इनर, हीटर और पानी गर्म की बोतलें, विंटर स्किन क्रीम और लिप बाम आदि ले जाएंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? ज़रूर बताइएगा आप। धन्यवाद।